महक। ये सब तेरी वजह से हो रहा है। हिम्मत मत करना एक पे हाथ भी उठाने की। इस चोरी का तरफ अपने बाप पर हाथ उठाएगा तू। आज तक जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आपको एफआईआर करानी है तो आप एफआईआर करा सकते हैं। मैं कोई एफआईआर नहीं करना चाहती। निधि एक मिनट, या तो आज एफआईआर होगी या फिर इनको मेरी शर्त माननी होगी। मैं तो इमॉर्टल होने के लिए पैदा हुई। बस अगली जाल में शौर्य महक को चेकमेट कर दूंगी। मुझसे शादी करने के लिए मेरी इयरिंग एक्सेप्ट करोगे? क्या मेरी मंगेतर बनोगी? हाँ, करूंगी तुझसे शादी। महक! अच्छा हुआ तू आ गया। मुझे तेरी बहुत याद आ रही थी और मुझे तुझसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है तुमसे महक। देखा शौर्य, मैंने तुझे बोला था कुछ ना कुछ तो ऑफ है। मुझे मेरी शादी के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता। मॉम, ये आपने ठीक नहीं किया। कहीं इस बेवकूफ लड़के के चक्कर में मेरा प्लान फेल ना हो जाए। शौर्य, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। देख, तू मुझे गलत बिल्कुल मत समझना। मैं खुद तुझसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। श्वेतलाना आंटी का यूं हमें शादी के लिए इतना पुश करना, ये इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। शौर्य, आप लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं? तेरी जान ना बहुत खतरा सा है। तेरी कुंडली में संकट से। पंडित जी ने तो फोटो देखते ही बता दिया था ये छोरी काली नागन बनकर तेरे अच्छा तारा न डस लेगी बेटा। इस छोरी तो तेरा पिछले जन्म का रास्ता से बेटा। तुम ना अपनी मॉम को बिल्कुल नहीं जानते। कल गेस्ट आएंगे शादी के लिए, लेकिन बनाएंगे श्राद्ध। ये क्या किया तूने? सारी मेहंदी खराब कर दी। शौर्य का नाम भी मिट गया पूरा। महक के हाथ से शौर्य के नाम का मिटना कहीं कोई बड़ा अपशगुन तो नहीं? महक आ गई, आप तैयार है ना? हाँ, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। शौर्य, महक, अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। शौर्य, मैडम, एक्चुअली बहुत देर हो चुकी है। शी इज डेड। आई एम सॉरी। महक प्लीज मेरी बात सुन। मेरी बहन मरी है, तेरा कोई नहीं गया है। जिस किसी ने भी मेरी दीदी को मुझसे छीना है ना, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। जो करना था वो नहीं हुआ, लेकिन उससे बेहतर हो गया। शौर्य और महक के बीच नफरत का बीज पैदा हो गया है, लेकिन अब मैं आसानी से शौर्य और महक को तोड़ दूंगी। खुशा, आप कहाँ थे यार? मैं श्वेतलाना का पीछा कर रहा था। कब से आपको ढूंढ रहे? अब ठीक तो है ना? मुझे पूरी उम्मीद थी कि उसका खेल समाप्त हो गया होगा। जस्ट स्टॉप इट। कोई फायदा नहीं आपके जाप का, आपके तब का। जिसको मारना था वो जिंदा है और उसकी बहन को मारकर आपने मेरी मुसीबत और बढ़ा दी है। तू है कातिल। मेरी बहन को मारा है तूने। मैं अपनी बहन को मारने का हिसाब पूरा करूंगी। महक, लीव हिम, कंट्रोल योरसेल्फ। पागल हो गए हो क्या?
आप लोग इस तरह से तमाशाबाजी मत करिए। हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और पता लगाएंगे इसके पीछे है कौन। इन सबके पीछे ये औरत है। इसने मुझे मारने की कोशिश कर रही, लेकिन मेरी दीदी मेरे बीच में आ गई और उसने उसको मार दिया। उससे मेरी बहन की मौत का बदला लूंगी। डॉक्टर साहब, मैं श्वेतलाना का पीछा कर रहा था, मेरे पे हमला हुआ और मैं बेहोश हो गया। दिस इज नॉनसेंस। ये बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं मुझ पे। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम मुझे फॉलो कर रहे थे? इंस्पेक्टर, आप इन्हें अरेस्ट कीजिए मेरा पीछा करने के लिए। और तुमने कहाँ तक मुझे फॉलो किया? टीकरी तक। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? देखिए, मैं एक्सेप्ट करती कि मैं यहाँ नहीं थी, लेकिन मैं टेकरी या ऐसी किसी जगह पे नहीं गई थी। इंस्पेक्टर, अगर आपको कोई भी शक है तो आप मेरे गाड़ी का जीपीएस चेक कर सकते हैं। यू विल नो द ट्रूथ। फिर शायद सबको तसल्ली हो जाएगी। सारे ट्रैफिक सिग्नल कैमरास को आप चेक कर लो। मैंने कुछ नहीं किया है। आई एम इनोसेंट। इंस्पेक्टर साहब, इसने ना अच्छे से प्लान किया था। ये कैब में गई थी, सिर्फ जानबूझकर अपनी गाड़ी खा छोड़ी। सर प्लीज एक मिनट। मॉम के ऊपर ये जो एक्यूजेशन है, प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। इनका कहना है कि मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं गई थी, मैं कैब से गई। मतलब ये आदमी जो बोले हम उसे मान ले। आई नो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इन सबका दिमागी संतुलन हिल गया है। मैंने कुछ नहीं किया है। इनको सिर्फ कोई चाहिए गुस्सा निकालने के लिए। That's it। महक, मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती आई। तुम पे पैसे लगाए हैं मैंने, तुम मेरी इन्वेस्टमेंट हो। किसी को नहीं बोलना कि मैं यहाँ आई थी तुमसे मिलने। जी, मैं नहीं बताऊंगा किसी को, प्रॉमिस। अब बहुत जल्दी एक फैमिली बने। ट्रस्ट मी। ये मुमकिन नहीं है। क्या शौर्य सच में? रीता जी एक बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की है और वो एक रेपिस्ट के साथ कभी रिश्ता नहीं रखेंगी। रीता जी का पृथ्वी, मैं अपना कंधा दूंगा उन्हें, हमदर्दी दिखाऊंगा, मैं उनके आंसू पोंछूंगा और फिर जब वो और ज्यादा रोएंगे तो अपने ये हाथ उनके प्यारे प्यारे गालों पर ले जाऊंगा। अब देखना, आप ऐसे चुटकी में बाहर आ जाएंगे। एकदम मैंने तुम्हारी जिंदगी में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किंग की चाची हूँ और तुमसे उम्र में बड़ी हूँ। मेरी एक सलाह है, तुम और किंग एक ही कमरे में रहो तो अच्छा है। अंगराज, छोड़ दे पूजा को। मैं कह रही हूँ पूजा को छोड़ दे। अगर वेदिका वापस आती है तो उसे कोई ये बात नहीं बताएगा कि ये बच्चा उसका है, पर ये राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा। हम तुझको चेतावनी देने आए हैं। 5 साल हम चुप रहे, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे। तेरी बेटी का वो हश्र करेंगे जिसके लिए तू खुद जिम्मेदार होगी। वेद, वेद कहाँ हो तुम? किसी ने वेद को देखा क्या? साहिब, क्या हो? तुमने वेद को कहीं देखा क्या? हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? विवान, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे साफ साफ बताओ प्लीज। कल रात को तुमने ही मुझे यहाँ पे, मैंने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करी पर तुम नहीं रुके और तुमने मेरे साथ। कबीर, अगर नीलोफर को कुछ हो गया तो अपने दामन पे इस दाग के साथ कैसे जिएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। जी अस्सलाम।